जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 4th डे नवरात्रे का और रामलीला का भी। तो आज है जो रामलीला में आज दृश्य दिखाए जाएंगे वो आज मेनली वनवास सीन है, जिसमें कि मैं एज अ कौशल्या प्ले कर रही हूँ। तो मैं आज अपने पुत्र को वनवास भेजूँगी। तो बहुत टफ़ टाइम होता है जब मतलब एक माँ अपने पुत्र को अपने से आँखों से ओझल करती है। तो यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स मिले हैं साथ में, जो मेरे साथ कर रहे हैं। ये 2 मिले हैं मुझे, ये मेरे फ्रेंड्स हैं। ये गाइस आज ही सरस्वती है और ये आज मंत्रा की जी पे बैठने वाली है। इसी की आग लगाने की वजह से राम जी वनवास करते। इस गाइस तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने ग्रीन रूम में रेडी होने के लिए। तो अभी कुछ ऐसा हाल है, ये हमारा आई कार्ड। तो अभी से मैं रिमूव करूँगी। बहुत थकावट लग रही है आज। तो अभी रेडी होते हैं। थोड़ा सा पहले हेयर स्टाइल सोच रहे हैं बना लें तो जिससे कि कंफर्टेबल रहे। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपने बालों से। यहाँ पे मैंने अपने हेयर स्टाइल बना लिया है विथ गजरा और अभी मैं अपना मेकअप कराने जा रही हूँ। एंड ये है हमारी मॉडर्न सीता, जो कि बहुत प्यारी लग रही है हवा लेती हुई। Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. Yes, thank you भैया, आपने मेरा मेकअप करा। So यहाँ हम रेडी हो गए हैं। तो यहाँ हम रेडी हो गए हैं, बाकी भी रेडी हो रहे हैं। तो सीट का वेट कर रहे हैं, चलते हैं सीट पे। क्या हुआ वरुण भैया, क्या हुआ? मेरा कमंडल ले गए मेरा, यार मजाक समझ। कोई इज्जत नहीं गुरु की, कोई इज्जत नहीं। फिर शराब दे दूंगा, अपनी फायदा उठाऊंगा, अपनी देख अपनी शराब। आप व्लॉग में मेरी बेइज्जती होगी जगह जगह वर्ल्ड वाइड। शराब मेरा हटा दिया, शराब मेरा हटा के वो देख रहे हो। मेरे को जानते हैं, अब बोलो। नमस्कार जी, मैं हूँ विश्वामित्र। आप मेरे को जानते हैं, 2 बार इनके व्लॉग में आ चुका हूँ, लेकिन इनके बारे में आपको बताता हूँ। ये है अशोक विहार रामलीला कमेटी के लक्ष्मण। जब ये अपने डायलॉग पे आते थे ना, जो लक्ष्मण और परशुराम का संवाद होता था, भाई साहब तालियां नहीं रुकती थी, तालियां नहीं रुकती थी, समझ रहे हो? बिजली के समान। ये आजकल के बच्चे बना रहे हैं, व्लॉग बन रहे हैं अपने आप को हीरोइन। इनकी बारी में तालियां नहीं रुकती थी। मेरा कमंडल हो गया, बता रहा हूँ। और आज का सीन बहुत अच्छा होने वाला है, प्लीज सारी वीडियो देखिए। पूरी नहीं है। और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है राम की माँ बनने का और आगे भी मैं करेक्ट करने पे लास्ट 3-4 ईयर्स से यहाँ पे करेक्टेड हूँ और उससे पहले मैं जय श्री राम। अब होंगे राजा राम, अयोध्या बनेगी
बेटे राम, तुम आ गए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। कल तुम्हें राज तिलक होगा। मैं तुम्हारी शगुन के लिए रोली और फूल ले आऊं। नहीं नहीं, पहले तुम स्नान कर लो, फिर जो चीज चाहे भोग लगाना। तुम्हें पिताजी के पास भी तो जाना होगा। देरी हो रही है, माता तुम पर बलि बलि जाती है पुत्र। हे मातेश्वरी, पिताजी ने मुझे राज्य तो दिया है, परंतु वनों का राज्य दिया है। वनों का राज्य? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? तुम तो अपने पिताजी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। फिर किस अपराध के कारण उन्होंने तुम्हें वन जाने को आज्ञा दी? माताजी, कैकेयी माता ने महाराज से 2 वर मांगे थे। पहले वर में भरत लाल जी को राज तिलक तथा दूसरे वर में श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास। नहीं, नहीं, नहीं। माताजी, इसीलिए आपसे आज्ञा लेने आए हैं। नहीं। हे पुत्र, पिताजी की आज्ञा का पालन करना सभी धर्मों में श्रेष्ठ है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, मुझे इसका लेश मात्र भी दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे जाने से महाराज और भरत को बहुत कष्ट होगा। इसीलिए यदि पिताजी की आज्ञा है तो माता की आज्ञा को बड़ा मानकर पुत्र वन ना जाओ, और यदि माता और पिता दोनों की ही आज्ञा है तो जाओ पुत्र, वन तुम्हें सैकड़ों अयोध्याओं के समान हो। वन के सभी देवी देवता तुम्हारे माता पिता होंगे। वन के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। पुत्र, वन कितना भाग्यवान है, और ये अभागी जिसे तुम त्याग कर जा रहे हो। पुत्र, अपनी माता को भूल ना जाना। ऐसा विचार कर यही उपाय करना जिससे तुम शीघ्र लौटकर अपने परिवार से और प्रजा का दुख मिटा सको। जाओ पुत्र, जाओ, अपने परिवार और नगरवासियों को अनाथ कर वन जाओ। समाचार ते समय सुनी सिय उठी अकुलाए, जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठी सिरना। पुत्र, मैंने सीता के मन के भाव को जान लिया है। ये सास, ससुर और परिजनों की प्यारी है, जिसके पिता महाराज जनक, जिस सीता ने कभी गोद और हिंडोलों को छोड़कर कठिन भूमि पर पांव नहीं रखा, वही सीता तुम्हारे साथ वन जाने की आज्ञा मांग रही है। बताओ पुत्र, सीता के लिए क्या आज्ञा है? मातु समीप कहे सकुचाई, बोले समय समझ मन माही, राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिए जानहि कछु। हे जानकी, यदि मेरा और अपना भला चाहती हो तो मेरा कहा मानकर तुम अयोध्या में ही रहो, क्योंकि आदर पूर्वक सास ससुर की सेवा करने से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। फिर माता जब मेरे विछोह में व्याकुल होगी तब तुम ही तो उनका सहारा बनोगी। हे सुमुखी, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर शीघ्र अयोध्या लौट आऊंगा, और यदि प्रेम के वश होकर हट करोगी तो इसके परिणाम में दुख पाओगी। फिर तुम उन वनों के योग्य भी तो नहीं, क्योंकि वहां पे तो बड़े बड़े मायावी राक्षस और वंचरों का भय रहता है, और तुम अति कोमल हो। माताश्री, मेरी इस बड़ी ठिठाई के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जो आर्य ने कथन कहे वो अवश्य ही मेरे हित में है, किंतु हे करुणा निधान, विनती सुनिए। मैं दासी सेविका आपकी हूँ।
सर्वस्व आप ही हैं मेरे। मैं अर्धांगिनी आपकी हूँ। यदि सुत का धर्म निभाने को वनगमन आप कर सकते हैं, पत्नी का धर्म निभाने को क्या रोक मुझे प्रभु सकते हैं? हे आर्य धर्म अपना अपना हम सबको आज निभाना है। मैं आप ही के अंग संग रहूं, बस मुझे संग आपके जाना है। नाथ, वो वन ही मेरे लिए नगर समान होंगे और उन वृक्षों की छाला ही कोमल वस्त्र, और आपके संग वो पर्णकुटी स्वर्ग सा सुख देने वाली होगी। तो कहिए रघुनंदन, जब दर्शन सुखमय का होगा तो रघुनंदन डर है कैसा? सिंघनी के साथ सिंह रहे तो उसको डर या भय कैसा? कहते हैं जानकी कोमल है, वो नहीं गमन के लायक है। तो क्या जानकी नाथ है कठोर? उनका तन वन के लायक है। परंतु मुझे माता कैकेयी की आज्ञा का बंधन है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जानकी भी वनों को साथ जाएगी। हे नाथ, मेरे हैं श्वास आप, अर्धांग आप, सौभाग्य आप, सिंदूर आप। नाथ मेरे हैं प्राण आप, निष्प्राण सी है जानकी बिन आपके। हे रघुनंदन, है मेरे प्राण आप। कहिए, ये जानकी आपके वियोग का भीषण दुख कैसे सह पाएगी? अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूत रमाएंगे तो स्वामी भस्म रमूंगी मैं। पुत्र, जब सीता को तुम्हारा बिछो इतना ही असह्य हो रहा है तो मेरी आज्ञा है, सीता को भी अपने साथ वन ले जाओ। अच्छा सीते, विषाद छोड़ वन गमन की तैयारी करो। माताश्री, मुझे क्षमा कीजिएगा, आकस्मिक वन जाने का समय आ गया है। मेरा आपकी सेवा का ये मनोरथ सफल ना हो सका। नहीं पुत्री, जब तक गंगा जमुना की धारा बहती रहेगी तुम्हारा सुहाग अटल रहेगा। यहाँ समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठ धारे, व्याकुल बिलख बदन उठ धारे। भैया, मैं ये क्या सुन रहा हूं? लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? भैया, मैं जानता हूं आप सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं। लक्ष्मण, क्या हुआ है और तुम क्या नहीं होने दोगे? भैया, पिताजी ने आपके साथ विश्वासघात किया है। भैया, विश्वासघात। विश्वासघात? हाँ भैया, विश्वासघात। पहले महाराज ने आपको अयोध्या राज्य देने की घोषणा की थी, परंतु अब आपको राज्य से यूं अलग करना आपके विरुद्ध षड्यंत्र है भैया, और यह षड्यंत्र लक्ष्मण कदापि नहीं होने देगा। लक्ष्मण, क्या कभी किसी पिता ने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया है जो महाराज मेरे साथ अन्याय करेंगे? अन्याय तो तुम कर रहे हो लक्ष्मण, जो अपने मन में उनके प्रति ऐसे विचार ला रहे हो। भैया, क्या यह अन्याय नहीं कि एक पिता स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर अपने पुत्र को वन जाने की आज्ञा दे? क्या यह अन्याय नहीं कि राजा अपने पुत्र को वनों को जाने की आज्ञा दे? क्या यह अन्याय नहीं है भैया? लक्ष्मण, तुम क्रोधवश होकर ऐसा कह रहे हो। यदि पिताजी ने मुझे वनवास दिया है तो भैया भरत को अयोध्या का राज्य भी तो दिया है। क्या भरत महाराज के पुत्र नहीं? फिर महाराज तो राजनीति के ज्ञाता है, उन्होंने ऐसा निर्णय सोच समझकर ही लिया होगा। नहीं भैया, ये राजनीति के विरुद्ध हनन है, हमारी कुल की परंपराओं का हनन है भैया, हनन है। क्या महाराज ने ऐसा करने से पहले गुरुदेव का मत जाना, प्रजा का हित जाना,
नहीं भैया, मुझे तो लगता है भैया ये सब उस केकई, भरत और महारानी केकई की एक चाल है जिसमें वो आपको फंसाना चाहते हैं। परंतु भैया वे ये भूल गए कि जब तक लक्ष्मण के देह में प्राण है, लक्ष्मण ये कदापि नहीं होने देगा, कदापि नहीं। भैया बस आप आज्ञा दे, प्रजा विद्रोह के लिए तैयार है भैया, और उस विद्रोह को मैं स्वयं संचालन पे करूंगा। विद्रोह? किसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहते हो लक्ष्मण? महाराज के विरुद्ध, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिनकी स्नेह की छाया में तुम पलकर बड़े हुए? नहीं भैया, जब राजा अपना कर्तव्य भूल जाता है तो वो राजा कहलाने का अधिकारी भी नहीं होता भैया, नहीं होता। तो ठीक है लक्ष्मण, कर दो विद्रोह, परंतु इतना याद रखना, यदि तुम विद्रोह करोगे तो उस विद्रोह के दमन के लिए ये राम अयोध्या की सेना का संचालन करेगा। नहीं भैया नहीं। मैं ठीक कहता हूं लक्ष्मण, उठाओ शस्त्र उठाओ और चलाओ अपने भैया पर बाण। मैंने जो अपने पिता के विरुद्ध अपशब्द सुनने का पाप किया है, मुझे उससे मुक्ति मिल जाए लक्ष्मण, मुझे उससे मुक्ति मिल जाए। नहीं भैया नहीं, आपके ऊपर शस्त्र उठाने की बात तो भैया लक्ष्मण स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता भैया। किंतु आपको भी मेरी एक हट माननी होगी भैया। हाँ हाँ लक्ष्मण, बोलो। यदि आप और माताजी वन को जाते हैं तो मैं भी आपके साथ वनों को जाऊंगा भैया, इसमें ही मेरा मंगल है। लक्ष्मण, प्रेमी के वश होकर इतने अधीर मत हो और मेरी सीख सुनो। इस समय घर पर भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है, महाराज वृद्ध है। यदि ऐसी अवस्था में मैं तुम्हें अपने साथ वनों को ले जाता हूं तो माता पिता सब पर शोक का पहाड़ टूट पड़ेगा। ते तुम ऐसी नीति विचार कर अयोध्या में ही रहो भैया, अयोध्या में ही रहो। नहीं भैया, मैं दास हूं, आप सेवक हैं। यदि आप मुझे छोड़कर चले भी जाएंगे तो मेरा वश क्या है भैया। भैया मैं आपको छोड़कर माता पिता सखा किसी को नहीं जानता। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक चरणों का हूं। हाँ जन्म उपासक परिचायक याचक पायक चरणों का हूं। पिता सखा जो कुछ है अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक दुलारी है। सेवा से दूर रहा तो फिर निष्फल है ये भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं कदापि चरण भैया, चाहे ये प्राण छूट जाए, चाहे ये प्राण छूट जाए। जनक दुलारी के सहित ने मोह सब तोड़, स्वामी वन को जात है, मोह कौन पर छोड़, मोह कौन पर छोड़ स्वामी, कानन को गिनो मौन है। करुणायतन करुणायतन तुम बिन मेरो कौन है। करुणायतन अरुणायतन करुणा मेरी चित दीजिए। लखन अनाथ को प्रभु अपने संग लीजिए, अपने संग लीजिए। भैया यदि आपने अयोध्या के बाहर एक पग भी निकाला तो यह लक्ष्मण अपने प्राणों का अंत कर देगा भैया। नहीं पगले, भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टोक वचन है लक्ष्मण का, या वन गमन है लक्ष्मण का या प्राण गमन है लक्ष्मण का। नहीं पगले नहीं, जाओ भैया जाओ, माता से विदा ले आओ। जैसी आज्ञा भैया, जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। हर्षित हृदय मातु पहि आए, प्रणाम मातेश्वरी। चिरंजीवी भवा पुत्र, आओ आओ बैठो पुत्र। पुत्र लक्ष्मण, आज तुम उदास क्यों हो?
तुम्हारे मुखमंडल की आभा इतनी क्षीण क्यों हो रही है पुत्र? मातेश्वरी, पिताजी ने भैया को राज्य वनों का दे दिया है। वनों का राज्य दे दिया है? ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ माँ, मैं सत्य कह रहा हूं। पिताजी के ऊपर मातेश्वरी के 2 वरदान धरोहर थे। पहले वर में भरत लाल को समस्त अयोध्या का राज्य और दूसरे वर में भैया श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया है माँ। 14 वर्षों का वनवास? जी ऐसा नहीं कर सकती वो। हाँ माँ, माँ इस तरह उदास ना होइए। माँ, मेरी यह प्रबल इच्छा है कि मैं भी भैया के साथ वनों को जाऊं। बस मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। धीरज धरे उपु अवसरी जानी, सहज सहृद भोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। हे तात, तुम्हारे ये विचार बहुत उत्तम है। जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम सहज बड़े भाई की सेवा के लिए वनों को जाओ। ये वन की यात्रा तुम्हारे लिए मंगलमय हो पुत्र। माँ तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम तो सच्ची छतरानी हो माँ। तुम सा और कोई नहीं, तुम तो स्वयं देवी भवानी हो माँ। तुमने माँ दुख समय मेरे मन की बात कही, जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही। मुझ में तो यही लालसा है, पकड़ रघुराय की राह, भाई की सेवा करने को हाजिर हो भाई की बात। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीर्वाद दो, विदा करो माता। मुझे सेवा करने की शक्ति दो और सर पर हाथ धरो माता। उठो मेरे लाल और जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र। मातु चरण सिर नाई चले, तुरत संकट हृदय। बागुर विषय तोराई मनौ, भाग मृगई भग बस। गए लखन जहाँ जानकी नाथो, है मन मुदित पाई प्रिय सा। लक्ष्मण, तुम माता से आज्ञा ले आए और मैं अपने कहे अनुसार तुम्हें अपने साथ वनों में भी ले जाऊंगा। लेकिन एक शंका मेरे मन में बार बार उठ रही है। वो क्या है भैया? वो यही कि माता कैकेयी कहेंगी ये वनवास ना हुआ, वन विहार हो गया, क्योंकि उन्होंने तो केवल मुझे ही वन जाने की आज्ञा दी थी। तो इसमें इतना झुंझलाने की क्या बात है पुत्र? सौभाग्यवती पुत्री, आज्ञा का ही है प्रश्न, तो तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रही सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। बहन, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी आंखों के आगे मेरे इस नन्हे लक्ष्मण को तो रहने दो, मैं इसे राम के बदले निहारूंगी। जी, जरा धीरज धरिए। जिस प्रकार कमान से छूटा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार मेरे कहे वचन भी नहीं लौटाए जा सकते। मंजली के बंधन में रघुवर है सिया, बड़ी के शासन में तो लक्ष्मण, ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस जी, इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा। ये साथ उसे ले जाएगा, वो साथ भ्रात के जाएगा। सुन रहे हो राम, अपनी माता सुमित्रा की आज्ञा। वनों में तुम
सुमित्रा के धन और उर्मिला के जीवन को ले जा रहे हो, परंतु याद रहे ये फूल कभी मुरझाने ना पाए। जैसे हरा भरा जा रहा है उसी तरह खिला हुआ वापस आए। ये छोटा और बड़ा है तू, ये सेवक तू नाथ, इसका तेरे हाथों में देती हूँ मैं हाथ। माता जी, आप किसी प्रकार की चिंता ना कीजिए। बेटा राम, जिस प्रकार मुझे अपनी पीठ दिखाकर जा रहे हो उसी प्रकार मुझे अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाना। राम राम राम। तो यहाँ हमारा सीन फिनिश हो गया है जैसे कि आपने देखा, और अब हम चेंज के लिए जा रहे हैं। टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, खाना खा लिया, अब चले घर को। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल। थैंक यू।